फिर वो आए समस्तीपुर, हम उनको चैलेंज करें कि समस्तीपुर आके चुनाव लड़के देख लें, हम भी देख लेंगे वो कितने पानी में और कितने नहीं। सत्ता के जितने दलाल हैं उनका खेल बिगाड़े। सर सांभवी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है सर। उनके दल को, उनके पिताजी के दल को, उनके पिताजी के नेताओं के दल को सबको चुनौती दे रहे हैं। 243 में लड़ रहे हैं, खाली समस्तीपुर में थोड़ी लड़ेंगे। कैसे देखते हैं उनको? देखिए, पहले तो हमको नहीं लगता कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोग उनके बारे में बात करें, सबसे पहले। दूसरी चीज है कि वो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े भले ही वो नेताओं के साथ काम किए हों, पर उनकी सोच बहुत छोटी है। क्योंकि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दलित बेटी के जीत को आप तुरंत क्वेश्चन कर देते हैं। कोई दलित महिला आगे बढ़ रही है, उसके हम लोग के समाज में ऐसे लोग क्यों होते हैं कि जब कोई बेटी आगे बढ़ती है तो उसको पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है। आप लोग सभी पत्रकार हैं, आप महिला पत्रकार हैं, यहाँ और भी कई महिला पत्रकार हैं। आप सबसे पूछिए, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कोई भी बेटी अगर किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ेगी ना, उसको जोड़ देंगे कि ये तो इसका पर्सनल, ये इसकी बेटी इसलिए हो गया, ये इसकी भतीजी इसलिए हो गया। इसीलिए ये वो कहते हैं कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। तो आप ये किस तरह से ये आप बिहार बदलेंगे जब आप बिहार का बदलाव आपको पच ही नहीं रहा है कि एक दलित महिला बेटी आगे बढ़ी है। ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने अहंकारी है, ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने सामंती है अपने सोच में। और जहां तक वो वंशवाद, परिवारवाद की बात करे तो वो खुद ही तो वंशवाद और परिवारवाद को प्रमोट करे। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को वो ज्वाइन करवाए और हर जगह वो प्रचार प्रसार करे। वो परिवारवाद नहीं है, लेकिन अगर दलित बेटी आगे बढ़ जाए तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? उसके बाद उनके अध्यक्ष जो है वो किस परिवार से आते, पहले उस पर स्पष्टीकरण करे। अगर इतना ही उनको घमंड है, इतना ही उनको ये क्या कहते हैं, अपने पद का ये अहंकार है, तो फिर वो आए समस्तीपुर, हम उनको चैलेंज करें कि समस्तीपुर आके चुनाव लड़के देख लें, हम भी देख लेंगे वो कितने पानी में और कितने नहीं। प्रशांत किशोर दलित और महिला विरोधी हैं। आप दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और वो अहंकारी। आप देखिए ना खुद ही किस तरह से वो उनका बर्ताव रहता है कार्यकर्ताओं के साथ, मीडिया के साथियों से वो कैसे बात करते हैं। एक महिला पत्रकार को वो ऑन कैमरा वो किस तरीके से बदतमीजी से वो उनसे बात किए। इसके अलावा जो रैली वो किए, वो हम क्या जवाब देंगे? बिहार की जनता उनको जवाब दे चुकी है। उनका रैली फ्लॉप हो गया, उपचुनाव उनका फ्लॉप हो गया, सब चीज बार बार फ्लॉप हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फिर भी वो कह रहे हैं 2/3 सीटें हम बिहार में जीतेंगे, उससे कम में हम जीत अपना नहीं मानेंगे। ये देखिए, हमको लगता है वो बहुत हिपोक्रिटिकल हो गए। जैसे आप देखिए, अब वो एक टाइम पे आप हम पे तंज कसते हैं और दूसरे सेंटेंस में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तारीफ करते हैं, तो आप दो नाव पे कैसे सवार हो सकते हैं? ये हिपोक्रिटिकल स्टैंड है ना उनका। वो चाह रहे कि हम दोनों चीज को बैलेंस करते हुए चले, तो ये नहीं हो सकता ना। आपको किस चीज से दिक्कत है? दलित आगे बढ़ा इस चीज से दिक्कत है, महिला आगे बढ़ी इस चीज से दिक्कत है, या अशोक चौधरी की बेटी आगे बढ़ी इस चीज से दिक्कत है? अगर तीसरा है ऑप्शन, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कैसे कह सकते हैं? इतना हम भी, अपने दादाजी मेरे राजनीति किए थे, मेरे पिताजी राजनीति किए थे, और उन लोग कहते थे कि 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। वन इज योर प्रेजेंस, वन इज प्रेजेंस, वन इज योर परसेप्शन, आप अपना क्या परसेप्शन बनाते हैं, और तीसरा पोलाइटनेस। सबसे आप, क्योंकि आप लोगों से बात करें, आप विनम्रता से बात करिएगा ना भाई। आप किसी को, इतना तो हम भी जानते हैं, जब भी हम विपक्ष का भी बात करते हैं, आज तक हमने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो आपके पिताजी अशोक चौधरी जी को टुटपुंजिया नेता बोलती है। देखिए, वो भले ही बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हो, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के, उनको बहुत ज्यादा अनुभव हो, ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ उनका अहंकार और घमंड। हम तो अपने आप को नेता के, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं। यही दर्शाता है कि आप कितना आगे जाएंगे। वो जिन नेताओं के साथ वो घूम रहे हैं, वो नेता कौन है और वो खुद क्या है? जिस दिन सदन में आएंगे उस दिन बोलेंगे मेरे पिता